अभी तक हमने YDAC का व्यतिकरण में डबल स्लिट पढ़ा है। ये विवर्तन सिंगल स्लिट के लिए काम करता है कि अगर मान लिया कि एक छोटा सा सिंगल स्लिट है, बाहर एक पर्दा लगाया है। अब आप देखते होंगे कि यार अगर प्रकाश है, एक छिद्र से मैं डाल रहा हूँ, एक छोटा सा छेद है, बाहर एक दीवार है, अंदर से जैसे मैं प्रकाश डालूंगा तो प्रकाश तो एक सीधी रेखा में आपके हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन यार प्रकाश आगे जाकर के फैल जाता है ना, दीवार पर एक जितना बड़ा होल होता है उससे बड़ा सा जगह ले लेता है, एरिया घेर लेता है, यानी कि प्रकाश को इस तरीके से फैल जाता है, मुड़ जाता है, अलग अलग इस तरीके से प्रकाश अपनी जगह बना लेता है पर्दे पे, है ना। तो ये डेफिनेशन हो गई प्रकाश के, है ना, प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? विवर्तन। प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह डालते हैं तो प्रकाश क्या करता है? बिखर जाता है, यानी कि मुड़ जाता है, और प्रकाश के मुड़ने की ही इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? विवर्तन। इस बात को ध्यान रखना, है ना, लिख लेना कि प्रकाश सब क्या करते हैं कि जब हम कहीं से किसी स्लिट से या किसी छिद्र से जब मैं प्रकाश डालता हूं तो प्रकाश सामने वाले पर्दे पर क्या करता है? मुड़ जाता है, मतलब प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को ही विवर्तन कहते हैं बेसिकली। अब इसी विवर्तन के लिए जो प्रयोग पड़े, है ना, सिंगल स्लिट के लिए बात करें, एकल स्लिट से प्रकाश का विवर्तन, एकल स्लिट की यहां पे बात करें प्रकाश का विवर्तन, सिंगल स्लिट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। अब देखो मैंने कहा भाई ये क्या है? हमारी स्लिट है, सामने क्या है? मैंने ऐसे पर्दा लगा दिया, मैंने कहा नाम दे दिया ए से बी, इन दोनों के स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है ये कैपिटल, ये स्मॉल ए है, ए नाम दे दिया। अब विवर्तन में किसी पॉइंट पी पर हमको क्या चाहिए? ऐसे विवर्तन चाहिए, तो मैं एक ऐसे गई और एक किरण ऐसे, दोनों किरणें मैंने ऐसे डाल दी। यहां पर हमें इस पॉइंट पी पर क्या करना है? प्रकाश चाहिए। तो यहां से जो स्लिट है, यहां से जो प्रकाश जा रहा होगा, क्या एक प्रकाश है, जब मैं यहां से प्रकाश डालूंगा वहां से देखो अलग था, डबल स्लिट में ऐसे था, यहां से एक प्रकाश, यहां से एक प्रकाश, लेकिन यहां से ना मल्टीपल नंबर ऑफ प्रकाश जाएगा स्लिट से, यानी कि इन्फिनिटी। यहां से जो प्रकाश जा रहा होगा इन्फिनिटी प्रकाश स्रोत से जा रहे होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। अब देखो हमको अगर पथांतर चाहिए, डेल्टा एक्स की बात करें, पथांतर चाहिए, तो अब ये दोनों का अंतर ही तो चाहिए यार, एपी माइनस ए बी। तो लेकिन अगर मैं किस चीज की बात करूं, अगर मैं यहां से थोड़ा सा एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, इसको भी डॉटेड मिला दूं, परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, तो मैं कहूंगा ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90, और इसको ए बी सी नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एपी और सीपी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इस केस एपी और सीपी बराबर हो जाएंगे। तो जब माइनस करोगे तो केवल हमको बीसी ही क्या दे देगा? पथांतर देगा। इसी बीसी को ही हम डेल्टा एक्स बोल दे रहे हैं, यानी कि यही क्या हो जाएगा? दोनों पथ का अंतर है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली, क्योंकि एक ही छिद्र से दोनों वहां पर जाकर के पी पे मिल रही है, इसलिए डेल्टा एक्स क्या आएगा? वहां से पथांतर आएगा। अब हमारे बीच ये ट्रिंगल बन जा रहा है, देखो ये ट्रिंगल बन जा रहा है एबीसी। अब मैं इस ट्रिंगल की बात कर लूं, एबीसी की, हाँ, ट्रिंगल एबीसी के लिए अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, यहां ऊपर एंगल बोल दो ये थीटा है, साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? बीसी अपान 90 के सामने वाली कर्ण एबी, क्या बीसी बटे एबी हो जाएगा? बिल्कुल, है ना। यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से बीसी निकालोगे तो बीसी क्या आएगा? एबी साइन थीटा। बीसी क्या आएगा भाई? एबी साइन थीटा, और ए बी को हमने क्या माना था? ए, और बी सी क्या था? पथांतर, यानी कि आपका पथांतर क्या आया? इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये आपका पथांतर क्या आया? ए साइन थीटा। अब एक बात बताना, पथांतर कितना आया? ए साइन थीटा। ये अगर आप वही कहानी वही वापस आ गई, एक होता है हमारा संपोषी, एक होता है विनाशी। क्या ए साइन थीटा अगर मैं कह रहा हूं एन लैम्डा के बराबर होगा, यही तो पथांतर है, और पथांतर अगर एन लैम्डा के बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विनाशी। पथांतर एन लैम्डा कब होता है? विनाशी के लिए, है ना। ए साइन थीटा अगर क्या होता है, मैं इसको बराबर कर दूं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2k, तो इसके लिए केस क्या हो जाएगा? क्या ये संपोषी है? बिल्कुल। लेकिन मैंने एक चीज में ध्यान नहीं दिया, मैं पूछना चाहिए था कि यार मैंने एन लैम्डा किया और एन लैम्डा में संपोषी के लिए बात कर रहा था,
है ना। मैंने यहाँ पे विनाशी लिखा, 2n-1 λ/2 किया, ये मैं विनाशी के लिए बात कर रहा था, यहाँ संपोषी लिखा। तो ये आप डायरेक्टली याद कर लो, हालांकि इसकी कहानी बताता हूँ अभी, बट अभी ध्यान रखना, जो व्यतिकरण में था विवर्तन में पथांतर उल्टा हो जाता है। संपोषी के लिए जो है वो व्यतिकरण में, जो विवर्तन में संपोषी के लिए पथांतर है वो व्यतिकरण में विनाशी के लिए था। जो विवर्तन में विनाशी के लिए है लैम्डा, वो व्यतिकरण में संपोषी के लिए था, ये n लैम्डा के बराबर है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। तो इस संपोषी और विनाशी के लिए क्या निकल के आया, दोनों के लिए हमने ये निकाल लिया। होल्ड करना।